दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अलावा 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही अगर बात की जाए आरक्षण और भी तमाम मुद्दों को लेकर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, आरक्षण को लेकर बहुत सारी आप सभी को जो समस्याएं वो देखने के लिए मिलती हैं। लगभग सब भर्तियों के अंदर आरक्षण से संबंधित आजकल आपको विवाद देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो आरक्षण से संबंधित विवाद होते हैं ये भर्तियों को लेकर लटका देते हैं। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था एएनएम भर्ती के अंदर, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर विवाद हो गया है, भर्ती पे रोक लगा दी है। अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं पड़ा, लेकिन जो जानकारी न्यूज़पेपर्स ने दी है वो मैंने आपको बताई। इसके साथ ही अगर बात की जाए एक और जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, वहीं दूसरी तरफ अभी आप सभी ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखी, उसके अंदर भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिला। एक बार फिर से यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण पर जल्द सुना सकती है फैसला। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सरकारी नौकरी में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण देने वाली जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, संविधान पीठ के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर सुनवाई की गई थी, और सुनवाई के बाद में फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। अब उसको लेकर नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन चली लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। याचिकाकर्ताओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। सरकार ने कोर्ट में कानून की तरफदारी करते हुए कहा कि अति गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है और आर्थिक न्याय की अवधारणा पर सार्थक करता है। इसी के संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है और भी बहुत सारी जानकारियाँ। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि कब तक आप सभी के सामने इसका फैसला आ जाएगा, तो नीचे आप सभी के लिए लिखा है कि 30 अक्टूबर तक कोर्ट की छुट्टियाँ हैं, 31 अक्टूबर को कोर्ट खुलेगा और 8 नवंबर को फिर गुरु नानक जयंती की छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे में 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में 6 दिन आप सभी को वर्किंग डेट देखने के लिए मिलेंगे, और इन्हीं दिनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर यहाँ से जो फैसला है वो सुनाया जा सकता है, जो कि एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिलेगा कि 10% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। क्या वो इसको लागू करेंगे या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, या कोई बदलाव भी हो सकता है। आपके विचार इसके बारे में क्या है, कमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय कुछ उपहार देने का प्रयास करती है। लेकिन आजकल के जो युवा हैं उनके पास में अपने स्मार्टफोन है, मोबाइल है, टैबलेट है, ज़्यादा उनको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि सरकार ने मोबाइल टैबलेट देने का वादा तो किया था, उसे भी पूरा नहीं किया। 60,000 युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन का इंतजार है। जिला के स्नातक स्नातक छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का इंतजार कर रहे हैं। जिले में लगभग 2,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा चुके हैं, लेकिन 60,000 से ज़्यादा छात्रों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, जबकि इसका आवेदन पहले लिया जा चुका है। इसके बारे में जानकारी बहुत सारी नीचे लिखी भी हुई है। आश्वासन दिया गया था कि जिले के 62,000 छात्र छात्राओं को आवेदन करके सरकार इस फैसले से बेहद खुश किया था। अब उनकी ऑनलाइन पढ़ाई आसान हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। पहले चरण में दिसंबर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के आधार पर यहाँ से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए थे। उसके बाद दोबारा से दिसंबर आने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया। हालांकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि सरकार इनको रोजगार दे, नौकरी दे, यही इनके स्मार्टफोन और टैबलेट लेने के लिए योग्य होंगे। बाकी बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम के बारे में, साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के लिए चयन बोर्ड का कहना होता है कि हमारे पास सदस्य नहीं है। जब सदस्य आएंगे तब वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के लिए यहाँ से अनाउंसमेंट करेंगे। अब सवाल ये रहता है कि सदस्य कब तक देखने के लिए मिलेंगे। शासन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कहा जाता है कि सदस्यों की जल्द नियुक्ति हो जाएगी। इसके इंतजार में सितंबर का महीना निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। सेम एक और भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसके लगभग 7,000 के आसपास पद खाली हैं।
पुरानी और नई भर्ती को जोड़कर। इसके विज्ञापन के लिए जब भी बात आती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कहा जाता है कि इसके अंदर योग्यता का विवाद लटका हुआ है। अब ये दोनों भर्तियों में कॉमन क्या है? इन दोनों भर्तियों में जो कॉमन है वो है शासन, क्योंकि शासन की तरफ से ही टीजीटी पीजीटी भर्ती फंसी हुई है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर चाहे वो चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सरकार कर सकती है, मुख्यमंत्री योगी जी कर सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। तो यहाँ से जब तक चयन बोर्ड के अंदर सरकार सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेगी तब तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा नहीं होगी। सेम 7000 नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर है। जब तक सरकार इसको लेकर शासन आदेश जारी नहीं करेगी, योग्यता के विवाद को लेकर स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजेगी, तब तक 7000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 साथ ही 7000 नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए यहाँ पे मुलाकात की जा रही है। शिक्षा मंत्री जो कि बेसिक की नहीं माध्यमिक की आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री अलग होते हैं, बेसिक के अलग होते हैं। बेसिक के तो किसी काम के नहीं है, लेकिन अब छात्रों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से सीएम योगी तक इस मुद्दे को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें उनका प्रयास होगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट को अनाउंसमेंट कराने के लिए, साथ ही नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए जो यहाँ पर शासन के पास में पत्र लंबित हैं, योग्यता से संबंधित विवाद अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके यहाँ पे सारी जानकारी दी जाएगी और प्रयास देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से ये जो मुद्दा है वो सीएम योगी तक पहुँचाया जाए, जिससे कि जो 7000 पदों पे नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती आने वाली है इसको लेकर भी रास्ता साफ हो सके। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर जो कहीं ना कहीं छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है, अगर चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्तियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद में टीजीटी पीजीटी भर्ती अपने आप आगे बढ़ जाएगी। अब देखना ये होगा कि आज छात्रों के माध्यम से क्या होता है। दोनों ही मुद्दे के संबंध में अभ्यर्थी लखनऊ जा चुके हैं और लखनऊ से जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन हेड ऑफ फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में हो या फिर अगर बात की जाए नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में योगी सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से 2 बड़े आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि वो फैसला करें, अदरवाइज हाईकोर्ट फैसला करेगी। अब यहाँ पे मामला ये आ चुका है कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले को स्वीकार कर लिया था। उसके आधार पर 6,800 की यहाँ से चयन सूची जारी कर दी। जब 6,800 की चयन सूची जारी हुई तो उसके बाद में अभ्यर्थियों ने दावा किया कि सीटों का घोटाला 19,000 का है। अब 19,000 को लेकर कोर्ट में धीरे धीरे सहमति बन रही है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, लेकिन जो कोर्ट की दलीलें देखने के लिए मिली हैं, टिप्पणियां देखने के लिए मिली हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोर्ट 19,000 को लेकर छात्रों की बातों से सहमत अभी तक दिखाई दे रही है। पिछली 3 से 4 सुनवाइयों में उन्होंने पिछली सुनवाई के अंदर 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार को भी कहा है कि छात्रों को आप नौकरी दें, अदरवाइज हम फैसला करेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर जल्दी आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है। अगले सप्ताह 3 नवंबर को आपको इसकी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और आने वाले समय के अंदर होने वाली 1 से 2 सुनवाइयाँ 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर 69,000 प्राथमिक या 6,800 भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि जैसे ही इस मुद्दे पर फैसला आता है उसके बाद स्पष्टीकरण होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसको नौकरी मिलेगी, क्या 6,800 को नौकरी मिलेगी या 19,000 पदों पर भर्ती होगी, या फिर इसके अलावा जो 69,000 में चयनित हुए हैं उसमें से कुछ अभ्यर्थियों की छंटनी भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही कंडीशन बनी हुई है और तीनों को लेकर फैसला अब आपको 2 से 3 सुनवाइयों में देखने के लिए मिल जाएगा। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होने वाली है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से निकली एक और भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसको लेकर आप सभी को जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। यूपीपीसीएल ने जारी कर दिया भर्ती का विज्ञापन। 186 आपको यहाँ से जो पद हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सहायक लेखाकार की अगर बात की जाए खाली पदों के बारे में, तो यहाँ पे इसको लेकर असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती को यहाँ से जारी कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं
उम्मीदवारों के पास में मान्यता प्राप्त जो डिग्री आपके पास स्नातक की होनी चाहिए वाणिज्य के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पे चयन का प्रक्रिया आप सभी का क्या होगा लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी लिखी हुई है। साथ ही यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट भी है, जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस भी लिखी है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब